एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम स्विच स्टेटमेंट को समझेंगे। तो इससे पहले की जो वीडियोस हैं उसमें आपने इफ स्टेटमेंट को समझा था। तो वहाँ पर हम क्या करते थे, वहाँ कंडीशनल स्टेटमेंट को हम बात करते थे। जैसे कि अगर कोई सिचुएशन है तो उसके बेस पर हम एक्शन लिया करते थे। जैसे कि अगर एज 18 से ज़्यादा है तो वोटर एलिजिबल हो गया वोटिंग के लिए, या सैलरी 5000 से ज़्यादा है तो कंडीशन ये हो गई, या 10 से कम है अगर नंबर तो कंडीशन ये हो गई। इस तरह की हमने डिसीजन ये लिए थे। इक्वल वाले भी लिए थे कि अगर वैल्यू ए की वैल्यू अगर इक्वल है 5 के तो हम ये प्रिंट करेंगे। ऐसा एग्जाम्पल हम कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम स्विच के बारे में बात करेंगे। तो स्विच क्या है? स्विच भी कंडीशनल स्टेटमेंट पर काम करता है। जैसे कि कंडीशन अगर ऐसी होगी तो हम ये वाला काम करेंगे, अगर कंडीशन ये होगी तो हम दूसरा वाला काम करेंगे। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या रहा फिर इफ में और स्विच में? इफ में आप रेंज भी दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि उन लोगों का नाम बताइए या उन लोगों का डेटा बताइए जिनकी सैलरी 5000 से ज़्यादा है। अब 5000 से ज़्यादा तो 5001 भी होता है, 5010 भी होता है, 10,000 भी होता है, 1,00,000 भी होता है। तो बहुत सारा डेटा हो गया। अब इसमें अगर वन वन करके चेक करें, यानी कि 5001 के लिए चेक करें, 5002 के लिए चेक करें, 5003 के लिए चेक करें, तो बहुत लंबा एक स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पर रेंज बन गई वहाँ के लिए तो आप यूज़ करते हैं इफ़। और जहाँ पर एग्जैक्ट आपको पता हो, एग्जैक्ट मतलब जैसे कि आपने ए की वैल्यू अगर एग्जैक्टली पता है 5 है, एज एग्जैक्टली आपको 20 के लिए चेक करना है, कलर कोड अगर ओ है तो ओ के लिए आपको ऑरेंज प्रिंट करना है, ऐसा। तो एक अंतर तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि आप वहाँ पर इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बूलियन, पॉइंटर, इफ में आप ये यूज़ कर सकते थे, लेकिन स्विच में आप केवल इंटीजर और कैरेक्टर को यूज़ कर सकते हैं। तो आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि इफ़ में और स्विच में अंतर क्या रहा, कि इफ़ में तो ये क्वालिटी थी कि भाई आप उसमें कोई भी डेटा टाइप यूज़ कर पा रहे हैं, लेकिन स्विच में आप लिमिटेड डेटा टाइप यूज़ कर पा रहे हैं, वो भी इंटीजर और कैरेक्टर। तो एक एडवांटेज तो आपने ये समझा कि वहाँ पर आप रेंज दे पा रहे थे और यहाँ पर आप सेलेक्टेड चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे। दूसरा है ये मेनू ड्रिवन प्रोग्राम्स के लिए बहुत अच्छा सूटेबल रहेगा आपके लिए स्विच। तो अगर मेनू ड्रिवन प्रोग्राम क्या होते हैं ये नहीं जानते हैं तो इस पर मैं एक वीडियो पहले से ही अपलोड कर चुका हूँ, वो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। और वैसे इसमें भी अभी आने वाले सीरीज़ में भी आप ये देखेंगे कि मेनू ड्रिवन प्रोग्राम क्या होते हैं और इस पर हम प्रोग्राम आगे करेंगे भी। तो खैर अब आगे की बात करते हैं। स्विच को हम यूज़ करके देखते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। तो उसमें छोटा सा प्रोग्राम हम क्या बनाएंगे कि अगर कंडीशन ए की वैल्यू 5 है तो हम प्रिंट करेंगे 5, और ए की वैल्यू अगर 6 है तो हम प्रिंट करेंगे 6। यानी यूज़र से हम एक इनपुट लेंगे कि भाई उसमें वैल्यू क्या है, अगर वो 5 होगी तो 5, 6 होगी तो 6, और इसके अलावा कुछ और होगा तो हम इनवैलिड चॉइस का एक मैसेज डिस्प्ले करा देंगे। तो आइए समझते हैं इस प्रोग्राम को। तो पहले समझेंगे व्हाइट बोर्ड पर और उसके बाद समझेंगे हम ऑनलाइन सी कंपाइलर पर। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम एक हेडर फाइल ले लेंगे, stdio.h। मेन फंक्शन हमने स्टार्ट किया, इंटीजर कोई वेरिएबल लेंगे अभी हम। यहां पर एक मैसेज प्रिंट करेंगे हम, एंटर एनी नंबर, और किसी एक वेरिएबल फॉर एग्जांपल ch। तो हमने ये वेरिएबल लिया है ch, तो इसको हम यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे। अब ch की वैल्यू जो भी होगी, हम ये मानकर चल रहे हैं या तो 5 होगी या 6 होगी या इन दोनों के अलावा कुछ और होगी। तो हम क्या करेंगे इसके लिए स्विच, और स्विच में इस ch को पास कर देंगे। इस पास करने का मतलब ये हुआ कि जो भी उसकी वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, वो यूज़ होगी। अब वो चेक होगी, क्या चेक होगी कि स्विच की लाइफ यहाँ से स्टार्ट हुई। अगर केस 5 का क्या मतलब हुआ, अगर उसकी वैल्यू ch की वैल्यू 5 हुई तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट प्रिंट कर देंगे। हमने प्रिंट कर दिया वैल्यू इज 5, ऐसा कोई स्टेटमेंट हमने प्रिंट कर दिया। अब दूसरा केस 6। अब केस 6 पर हम क्या करेंगे, हम प्रिंट कर देंगे
वैल्यू इज 6। अब अगर 5 नहीं है 6 नहीं है तो क्या मैसेज आना चाहिए? तो वो आएगा, हम यहां लिख देंगे डिफॉल्ट में, यू एंटर्ड रॉन्ग चॉइस। या इनवैलिड चॉइस, कोई भी मैसेज आप लिख सकते हैं। ये हमने स्विच को बंद कर दिया। अब आउटपुट क्या आएगा? अगर आपने 5 दिया तो आंसर क्या आएगा? वैल्यू इज 5, वैल्यू इज 6 और यू एंटर्ड रॉन्ग चॉइस। अब ऐसा क्यों होगा कि इसमें क्या होता है कि जब स्विच को आप यूज़ करते हैं, एक केस जब एग्जीक्यूट होगा तो जब तक उसमें ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मिलेगा वो एग्जीक्यूट करता चला जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पर एक ब्रेक स्टेटमेंट और लिखना पड़ेगा, ब्रेक। इससे क्या होगा कि यानी केस 5, यानी कि अगर उसकी वैल्यू 5 है तो ये एग्जीक्यूट करे इस लाइन को, और जहां पर भी आपने ब्रेक लिखा वहां पर एग्जीक्यूट, इसको ब्रेक करके और बाहर आ जाए। अब ऐसे 6 के लिए आपने लिखा है तो ब्रेक, तो सी एच की वैल्यू अगर 6 होगी तो ये इसको प्रिंट करेगा और ब्रेक कर देगा, ब्रेक करके वापस आ जाएगा बाहर। और अगर 5 6 के अलावा कोई नंबर दिया है आपने, मान लीजिए 4 दिया है, 7 दिया है, कुछ भी नंबर है, तो सीधा इन दोनों को छोड़कर वो यहाँ पर आ जाएगा डिफ़ॉल्ट पर, और आज मैसेज प्रिंट हो जाएगा यू एंटर्ड रॉन्ग चॉइस और बाहर आ जाएगा। इसके बाद बस आपको गेट सी एच लगाना है और प्रोग्राम को क्लोज कर देंगे, यानी मेन फंक्शन को क्लोज कर देंगे। तो ये तो प्रोग्राम हमने कर लिया व्हाइट बोर्ड पर। अब समझते हैं ऑनलाइन सी कंपाइलर पर। तो आइए इस प्रोग्राम को हम ऑनलाइन सी कंपाइलर पर टेस्ट करके देख लेते हैं। इसके लिए मैंने एक प्रोग्राम यहाँ पर लिख दिया है जिससे आपका टाइम भी सेव हो सके, क्योंकि टाइपिंग में टाइम ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक हेडर फाइल ले ली है stdio.h, और उसके बाद एक मेन फंक्शन स्टार्ट किया है, एक वेरिएबल लिया है इंटीजर टाइप का ch। आप किसी भी नाम का एक वेरिएबल ले सकते हैं, और क्योंकि ये ऑनलाइन कंपाइलर है इसलिए मैंने यहाँ पर clr फंक्शन को कमेंट किया हुआ, ये वर्क नहीं कर पाएगा। और जब आप टर्बो सी में इसको यूज करेंगे तो आप इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक नंबर प्रिंट करने के लिए मैसेज दिया है और स्कैन किया है ch नाम के वेरिएबल में इंटीजर टाइप में, उसको हमने रीड कर लिया है। अब यहाँ पर हमने स्विच केस यानी स्विच हमने यहाँ स्टार्ट किया और इसमें ch वेरिएबल को हमने यहाँ पर पास कर दिया। तो इससे क्या होगा कि जो भी इसकी वैल्यू होगी ch की, वो यहाँ पर यूज होनी शुरू हो जाएगी। जब यूज होगी तो यहाँ पर हमने पहला केस लिखा है केस 5, यानी कि अगर उस ch की वैल्यू 5 होगी तो हमें ये काम करना होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक का 2 लाइन का। क्या लिखा हमने? यू एंटर्ड नंबर 5, ये हम मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं। और हम साथ में ये भी चाहते हैं कि 5 प्रिंट करने के बाद ये स्विच केस से बाहर आ जाए, नहीं तो क्या होगा, ये 6 को भी प्रिंट कर देगा। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया? ब्रेक लगा दिया। अब दूसरी कंडीशन, अगर ch की वैल्यू 6 होगी तो यहाँ पर प्रिंट कर देगा यू एंटर्ड 6, नंबर 6, और ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। अब इसको रन करके देखते हैं। हमने दिया मान लीजिए 5, तो आंसर आ गया यू एंटर्ड 5। फिर से एक बार रन करते हैं और अब हम देंगे 6, यू एंटर्ड 6। अब एक काम हम करते हैं कि यहाँ पर हम ब्रेक हटा दें मान लीजिए, और रन कराएं प्रोग्राम को। मैंने अब दिया 5, तो अब देखिए दोनों आउटपुट आ गए, यू एंटर्ड 5 और यू एंटर्ड 6। क्योंकि हमने ये नहीं बताया कि कंपाइलर को अब जंप करना है, यानी कि 5 के बाद अब 6 पे नहीं आना है, बाहर आना है स्विच केस के ही, तो ये हमने बताया नहीं, यानी इसको एग्जीक्यूशन को हमने टर्मिनेट नहीं किया, ब्रेक नहीं किया, तो इसलिए वो 5 के बाद 6 भी प्रिंट कर दिया। अब अगर हम ब्रेक यहाँ पर लिख दें और 6 में से हटा दें, तब देखते हैं क्या होगा। मान लीजिए अब हमने 6 दिया तो अब केवल 6 आया। वो 6 इसलिए आया क्योंकि इसके बाद कोई और स्टेटमेंट था ही नहीं यहाँ पर, इसलिए वो अगर जंप नहीं भी करेगा तो भी कुछ आगे लिखा हुआ नहीं है, तो वापस उसको बाहर आना ही पड़ेगा। अब एक बार फिर से रन करते हैं, लेकिन नंबर अब हम देंगे कोई और दूसरा। जैसे मान लीजिए हमने 7 दिया। अब 7 पर कोई आउटपुट नहीं आएगा। आउटपुट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 5 और 6 के लिए तो हमने बता दिया कि क्या करना है, लेकिन 7 के लिए या किसी और नंबर के लिए हमने कुछ बताया नहीं है। तो एक काम तो हम ये कर लेते हैं कि इस ब्रेक को हम वापस लिख देते हैं, और अगर 5 और 6 के अलावा कोई और नंबर आता है तो हम उस पर क्या मैसेज दें, जिससे कि यूजर को ये कंफ्यूजन नहीं हो कि हमें क्या काम करना चाहिए था, यानी आउटपुट क्या हुआ। तो डिफॉल्ट हम लिख देंगे
यहाँ पर जो भी मैसेज हम देना चाहें वो लिख सकते हैं। You entered wrong choice। अब इसको रन कराते हैं। मान लीजिए हमने दिया 4, यू एंटर्ड रॉन्ग चॉइस। मान लीजिए हमने दिया 5, तो यू एंटर्ड 5। अब अगर यहाँ पर हम ब्रेक हटा देते, ये वाला ब्रेक भी और ये वाला ब्रेक भी हम हटा दें तो क्या होगा, और 5 दे दें इनपुट में, तो क्या होगा 5, 6 और यू एंटर्ड रॉन्ग चॉइस। ये देखिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। पर फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की। तो मेरे विचार से आपको समझ में आ गया होगा कि ये स्विच केस हम कैसे यूज़ करते हैं। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की। यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।